गुड डे टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। दानिशगाह की तरफ से मोहम्मद मोहसिन का सलाम कबूल कीजिए। आज दुनिया भर में थैंक यू डे मनाया जा रहा है और बहैसियत सोशल वेलफेयर और सोशल वैल्यू को जानने वाले के तौर पर मैं खुद इन दो टूल्स को बहुत पावरफुल मानता हूँ। दुनिया की हर ज़बान में शुक्रिया और माजरत, यानी वो जो हमारे यहाँ ज़रब मसल बनी हुई है कि गोरे चले गए लेकिन दो लफ्ज़ दे गए, थैंक यू एंड सॉरी। पहले तो मैं खुद भी इस बात के बिलीव नहीं करता था कि ये दो बहुत मामूली वर्ड्स हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरा और मैं डेप्थ में गया, मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैं दुनिया में लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई, तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये दो वर्ड्स मामूली नहीं हैं। और जिस स्कूल ऑफ थॉट्स का मैं हामी हूँ, इंसानियत, सोशल वैल्यूज़ की कदर करने वालों में, मैं तो खुद इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ये थैंक यू एंड सॉरी दो ऐसी कीज़ हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जो मैजिकल हैं, जो हर ताले की चाबी को खोल देती हैं। हाँ, ये बात बजा है कि वाई नॉट एक दिन हम क्यों मनाते हैं, वाई नॉट एवरी डेज, तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक एक्नॉलेजमेंट है तो बिल्कुल है और होना भी चाहिए। तो चलें इसी हवाले से कुछ बातें करते हैं आज थैंक यू एंड सॉरी के हवाले से। दुनिया में जैसे जैसे हजरत इंसान तरक्की करता गया, वो अपनी सोशल और मॉरल वैल्यूज से दूर होता चला गया। फिर वो अपने लिए दुनिया से कट के जीना शुरू हो गया, यानी शायद ये समझें कि दुनिया में अपने ही जैसे लोगों को नीचा दिखाने के लिए वो एक रेस में शामिल हो गया, जिस रेस का कोई एंड नहीं है। हर तरह से सोशल भी, इकोनॉमिकल भी, हर वैल्यूज में हर तरह से वो लोगों को बीट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटर के तौर पर, जहाँ उससे जाने अनजाने में, चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत लोगों के साथ मिसबिहेव भी करता है, दिल आज़ारियाँ भी करता है, फैमिलीज में भी उसका ड्यू टू सडन बर्डन, मेंटली टॉर्चर या कुछ भी रीज़न है, वो लोगों के साथ मिसबिहेव करता है, लोगों से गलत बयानियाँ करता है, दिल दुखाता है और फिर वो तनाव होता चला जाता है। यहाँ ये बात है, लोग मुझसे कहते हैं कि वाई वी, हम क्यों पहल करें। देखें, किसी भी चीज़ में पहल करने से इंसान की शान नहीं घटती। फॉर मी थैंक यू एंड सॉरी बढ़ के बोलना एक अवार्ड है, एक अचीवमेंट है कि मैं अगले से पहले जाके खुद से अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांग लूँ। क्या होता है, माफ़ी मांगने से कुछ छोटा नहीं होता, ये तो आप सबको पता है। माफ़ी मांगने से बंदे के कद बढ़ता है और अगले की निगाह में उसकी वर्थ बढ़ती है। आप यकीन करो, दुनिया में अगला बंदा मुंतज़िर होता है कि कोई मुझसे मुस्कुरा के बात करे, और सोने पे सुहागा हो जाता है कि अगर कोई बंदा आपसे मुस्कुरा कर थैंक यू बोल दे। देखिए, मैं प्रायोरिटाइज करूँ ना तो 3 चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत अहम है। एक, मुस्कुराहट। जब मैं किसी भी बंदे से मिलता हूँ या सोशल गैदरिंग में जाता हूँ तो फेस पे मुस्कुराहट से जाके आप समझें कि आपने आधा मैदान तो फतह कर लिया। सेकंड, आप सॉरी बोलें, और थर्ड, आप थैंक यू बोलें। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, ये आपको कल्चर जाहिर करते हैं, यानी ये आपकी एक वैल्यू बढ़ाते हैं, एक पर्सनालिटी को बूस्ट लगाते हैं। आप महफिल में गए और तन्हा बैठे और संजीदा रहे और आपने किसी के साथ कोई बात नहीं की, तो आप क्या इम्प्रेशन छोड़ के जाएंगे। वही आप किसी के साथ बैठें और बातें करें, और बातें करते करते अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करेंगे, तो ऐसे शेयर करें जैसे आप किसी पे फोर्स नहीं कर रहे। देखिए, लाइफ में बहुत आसान काम है लोगों से ताल्लुक बिगाड़ना या तोड़ना, लेकिन बहुत मुश्किल काम है उन मोहब्बतों को, उन रिश्तों को जोड़ के चलना। अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये थैंक यू एंड सॉरी जिसने भी इजाद की है, बहुत 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 वैल्यूएबल टूल है। आप सब खुद इस्तेमाल करके देखें। मैं तो इस चाबी का बहुत जगह इस्तेमाल करता हूँ और बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। मेरे बहुत से मसाइल, बहुत से मुश्किल हल हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए नहीं कहूँगा, लाजमी सी बात है, जो आपसे दूर हटने या छोड़ने या ताल्लुक़ ख़त्म करने के सोच चुके हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न। फिर आप कुछ भी कर लें, वो आपकी कोई बात नहीं रखेंगे। इसलिए कोशिश करती रहनी चाहिए कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो, आप लोगों के लिए प्लेजेंट पर्सनालिटी, और जहाँ बैठे एक अच्छे जेस्चर के साथ लोगों के साथ रहें, शामिल हों, ना कि लोगों के साथ बोझ बने। अभी रिसेंटली इस साल की तहकीक में पिछले 10 दिनों में मैं देख रहा था
کہ 2024 نے کوئی اچھا عالم دنیا میں کوئی امپریشن ظاہر نہیں کیا. although کہ ہم نے نیو ایئر نائٹ پہ بہت سیلیبریشن منائی, لیکن رزلٹ بہت خراب آیا. پہلے ہی ویک میں جو لوگوں کے ساتھ ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, جو سوسائڈس کے اٹیمپٹس ہوئے ہیں, اور جو سوسائڈ کے ریشیو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ طور پر ہائی ہے. تو کوشش کریں اپنی ذات سے, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنے. کچھ نہیں کر سکتے تو مسکراہٹ کا باعث بنے, اور جو تھینکس کا طور ہے, جو تھینکس کا اصل حق ہے, وہ ضرور رائٹ ٹائم پہ, رائٹ پلیس پہ, رائٹ پرسن کو ادا کرتے جائیں. آپ یقین مانیں ضرور ویلیو بڑھے گی, ایڈ آن ہوتی چلی جائے گی آپ کی ویلیو, آپ کی پرسنالٹی گین کرتی چلی جائے گی, آپ لوگوں میں پاپولر ہوتے چلے جائیں گے, لوگوں میں آپ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کے طور پر جانے جائیں گے. انہی چند گزارشات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اس یقین کے ساتھ کہ میری اس بات کو آپ اپنے پلو سے باندھ لیں گے, اور جہاں بھی ضرورت ہوگی یہ میجیکل ورڈ سوری اور تھینک یو استعمال کریں گے, اور استعمال کر کے ہر بند تالے کی کھولتے چلے جائیں گے. اور زندگی کی کامیابی کی کنجی یہی ہے, آپ جھک کے ملیں, محبت سے ملیں, تاثر اچھا قائم کریں, تو آپ لوگوں کے لیے محبوب ترین ہوتے چلے جائیں گے. اپنے ارد گرد لوگوں کا, اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں. ٹل دین نیکسٹ ٹائم کسی اور نئے کنٹینٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, گڈ بائے, اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف.